वेलकम बैक टू शिवानी कतनोरियाज चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ इस प्रोडक्ट की जो मैंने ख़रीदा है मीशो से। तो चलिए जल्दी जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैं प्रोडक्ट की अनपैकिंग कर चुकी हूँ। देखिए इस तरह से पैकिंग में उन्होंने भेजा है, तो थोड़ा सा और खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरह की पैकिंग में प्रोडक्ट को भेजा गया है। तो मैं धीरे धीरे खोलती हूँ। देखिए तो ये रहा प्रोडक्ट। देखिए इस तरह के कुछ बोर्ड से भेजे हैं। देखने में अगर आप थोड़ा बहुत जज कर पा रहे होंगे कि नहीं, तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि किस तरह के बोर्ड हैं। देखिए एक तो इस तरह का बोर्ड भेजा है, और थिकनेस की बात की जाए तो थिकनेस भी अच्छी है इसकी, और कलर भी बहुत प्यारा है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है इस बारी। और देखिए दूसरा भी आपको इसी की साइज़ का एक और बोर्ड देखने को मिल जाएगा इस तरह से। देखिए ये और ये दोनों बोर्ड भी एक जैसे साइज़ के हैं। देखिए और ये एक तीसरा बोर्ड है जो सेम इसी साइज़ का है। रैक को जोड़ने से पहले सबसे पहले आप फिनिशिंग देखिए। फिनिशिंग इधर से भी अच्छी है और इधर से भी अच्छी है, दोनों तरफ से फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी। ये देखिए, ये देखिए, तो आप किसी भी तरह से इसको जोड़ सकते हो। देखिए ये वाली भी बोर्ड की फिनिशिंग दिखाती हूँ, तो बहुत सुंदर फिनिशिंग के साथ भेजा है प्रोडक्ट को मीशो ने। तो पहली बार जो दूसरा प्रोडक्ट है जो मैं ऐसे स्टैंड मंगवा रही हूँ, एक मैंने सेट ऑफ बॉक्स स्टैंड भी मंगवाया इससे पहले, उसका भी मैंने रिव्यू किया है मीशो से। उस वो भी अच्छा है, लेकिन इसकी थिकनेस उससे ज़्यादा है और ये थोड़ा सुपीरियर लग रहा है। और इसकी फिनिशिंग अगर आप टच देखोगे ना, बहुत सॉफ्ट टीचिंग है, और शाइन बहुत ही अच्छी शाइन है इसमें। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसे स्पाइस रैक की तरह यूज़ कर सकते हो। आप इसका यूज़ अपने ड्रेसिंग टेबल में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप स्टेप टू स्टेप चीज़ रखना चाहते हो, उस चीज़ का इसके लिए यूज़ होता है। तो असेंबल करने से पहले इसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो देखिए आप इसकी ये वाली साइड्स है ना, ये भी इन्होंने पेंट करके दे रखे है, जिसकी वजह से शेड्स जो है ना बिल्कुल बराबर आ रहा है, और जिसकी वजह से बहुत अच्छे से ग्रेस कर रहा है ये। साथ में इन्होंने इस तरह की नेल्स भी भेजी हैं जिसके थ्रू ये कनेक्ट होगा। तो इसे भी खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह की नेल्स हैं ये। तो इस तरह की नेल्स इन्होंने साथ में भेजी हैं जिसका कलर है ब्लैक। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसके लिए आपको किसी में घर में आपको कारपेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे अपने आप भी इसे असेंबल कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी घर में, वो है ये चीज़, जिसे इंडिया में तो प्लास कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आगे से इस तरह से हो तो इसे असेंबल करना और भी ईजी हो जाता है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को असेंबल करने में, और ये आप अपने आप ही घर में बैठे असेंबल कर सकते हो। मैं अपने आप ही इसे असेंबल करूँगी, तो मैं आपको अभी असेंबल करके बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा असेंबल कर लिया है, एक तरफ से असेंबल किया, और आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे बिल्कुल अंदर तक नहीं डाला है, थोड़ा सा लूज़ रखा है। टाइट मैं तब करूँगी अगर मैं इस तरफ से भी लगा लूँगी। कई बार क्या होता है, अगर अच्छे से फिट ना बैठे तो आप दोबारा से लगा सकते हो, पर अगर आपने एक बार ही लगा दिया तो लूजिंग आ जाती है। इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा भी लूज़ ही रखा है। तो थोड़ा सा आप देख सकते होंगे कि इसमें मैंने इसे असेंबल जोड़ दिया है। सिर्फ इस वाली में देखिए आप साइड में कलरिंग नहीं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो ये वाले स्टैंड है इसमें कलरिंग करने को देखो, कलरिंग मिली है, जिसकी वजह से इसमें देखने में ये भद्दा नहीं लग रहा है। और ये जो ये चीज़ है ये असेंबलिंग में कवर हो जाएगी। तो देखिए आपको असेंबलिंग भी बताना चाहती हूँ कि इसमें इस तरह से इन्होंने छेद दे रखे हैं, ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आपको जो नेल है कहाँ लगानी है। देखिए सभी में आपको, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, सभी में आपको नेल के पॉइंट भी दे रखे हैं कि जो नेल है वो इसके अंदर ही जानी चाहिए। जैसे मैंने इसकी हेल्प से इसको पूरा अच्छी तरह से जोड़ा है, असेंबल किया है, और बहुत ही कम टाइम में 5 मिनट्स में मैंने इसे अपने आप ही घर बैठे बिना किसी कारपेंटर की हेल्प से इसे असेंबल कर लिया है, जोड़ लिया है। स्पाइस रैक जार्स रखने के लिए स्टैंड है, 3 शेल्फ्स में आता है, जिसमें हम स्टेप टू स्टेप्स जो होते हैं अपने स्पाइस जार रखते हैं। होता क्या है, जो हमारे स्पाइस जार होते हैं, मसालों के जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं, वो एक दूसरे के पीछे हाइड हो जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ बनी है। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका यूज़ एक स्पाइस जार के लिए ही यूज़ कर सकते हो। आप इसका यूज़ ड्रेसिंग टेबल में के अंदर भी कर सकते हो, अपना मेकअप का सामान रखने के लिए। एक में आप लिपस्टिक्स रख सकते हो,
अपनी इस तरह से बॉक्स वाइज कोई भी चीज़ रख सकते हो। स्टेशनरी में भी इसका यूज़ होता है, बच्चों के जो पेन बॉक्स होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, वो भी इसमें स्टेप टू स्टेप अगर आप रखना चाहते हो तो छोटी मोटी चीज़ें इस तरह से रखी जा सकती है। चौथा यूज़ इसका ये भी हो सकता है कि अगर आपने कोई डेकोरेशन की चीज़ रखनी है तो वो भी आप इसमें रख सकते हो। तो 4 तरह के यूज़ तो मैंने ही आपको इसमें बता दिए हैं। तो चलिए आप बात करते हैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की। क्या इसकी लेंथ है, क्या इसकी ब्रेड्थ है, क्या इसकी हाइट है। तो देखिए 14 इंच जो है इसकी लेंथ रहेगी। आपको मैं बिल्कुल इंची टेप के साथ मेजर करके बताऊंगी कि 14 लेंथ जो है इसकी लेंथ है। और जो इसकी चौड़ाई है देखो ये 8.5 इंचज़ की है। तो 8 एंड 8.5 जो है इसकी ब्रेथ रहेगी, चौड़ाई रहेगी। देखो साइड में देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है साइड लुक। अब मैं इसकी हाइट बताऊंगी। तो हाइट देख पा रहे होंगे तो 5.5 इंच की जो है इसकी हाइट है। तो इस तरह। और रही बात इसके वेट कैरी करने की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप इसे खरीद सकते हो। मुझे तो अगर मैं ऐसे 5 में से कोई मुझे स्टार देने होंगे तो मैं 5 में से 5 स्टार ही दूंगी, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो भी अच्छी है। और देखिए आप इसमें इन्होंने कलर करके दे रखा है, जिसकी वजह से ये ऑड नहीं लग रहा। देखो ये भी, देखो ये चीज़ इन्होंने कलर करके दे रखी है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी ऑड नहीं फील हो रहा है। और जो इसकी फिनिशिंग है ना, फिनिशिंग दोनों तरफ से इसकी फिनिशिंग अच्छी है। आप इस बोर्ड को ना कहीं से भी लगा सकते हो सकता है उल्टा करके भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा लगाया हुआ। तो मेरा ये जो स्टैंड है ये असेंबल हो चुका है, पर नेल जो है सिर्फ एक ही बची है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की और ब्रांड की। तो मैंने ये मंगवाया है वुडन स्पाइस रैक मीशो से, ओनली इन ₹225 में। जिसने सोल्ड किया है वो है वुडन वंडर्स। मीशो में आप जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता दिया है। ये 14 इंचेस इसकी लेंथ है, 8.5 इंचेस इसकी चौड़ाई है, और हाइट जो है इसकी वो 5.5 इंचेस है। तो ये 3 इसमें शेल्फ्स रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।